Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum, dear student and dear listener. I hope that you are fine. In this video, we discuss about last type of future tense. Future perfect continuous tense. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ये फ़ाल मुस्तक़बिल की आखिरी इक़साम को बनाने का तरीका सीखेंगे और उसके साथ साथ हम इसके सेंटेंस को भी बनाने का तरीका सीखेंगे, जिसको हम उर्दू में फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम एजुकेशनल वीडियोस बावक्त मिलती रहे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरे ये लेक्चर्स PDF में डाउनलोड करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी रिवाइज़ कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम तौफीक। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसकी तारीफ़ कि क्या होता है फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। आइए सीखते हैं। ऐसा काम जो मुस्तक़बिल में एक ख़ास वक्त पर शुरू हो और एक ख़ास मुद्दत तक जारी रहेगा और मुस्तक़बिल में ही ख़त्म हो जाएगा, उसे हम कहते हैं फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। मज़ीद हम एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी का एक जुमला है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं उर्दू में पहचान, कि कैसे हमें पता चलेगा किसी भी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अगर ये अल्फाज आ जाएं तो हमें फ़ौरन पहचान हो जाएगी कि ये फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी का जुमला है। आइए देखते हैं कौन कौन सी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में कौन कौन से ऐसे अल्फाज आ जाएं, जैसे ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह वगैरह। या इनके अलावा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इनके साथ साथ वक्त का भी तज़किरा बयान किया गया हो तो हम उसे कहते हैं फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी का ये एक जुमला है। क्लियर? अब हम इसकी देख लेते हैं कुछ मिसाल। मसलन बारिश होती रही होगी, बारिश होती रही होगी, ये जो जुमला है ये हमें पहले ही हमारी जो एग्ज़ाम्पल है यानी कि उर्दू में पहचान है उसको शो कर रहा है। और दूसरी जो हमारी मिसाल है, जैसे सुबह से बारिश हो रही होगी, तो ये हमें हमारी नेक्स्ट जो उर्दू में पहचान है उसे ज़ाहिर कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने इस टेंस में कुछ चीज़ें याद रखनी हैं और वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। आइए सीख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने इस टेंस में याद रखनी हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, दूसरे में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे एंड लास्ट में आपको वर्ब नज़र आएंगे। अगर सब्जेक्ट में आई और वी हो, सिर्फ़ और सिर्फ या आई हो या वी हो, तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब हमने इनके साथ कौन से लगाने हैं, विल या शैल। हैव बीन का भी इस्तेमाल करना है और इसके साथ हमने
अगर सब्जेक्ट हो यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये तमाम सब्जेक्ट में हो तो हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ़ और सिर्फ विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करना है। आई और वी के साथ हमने विल या शैल का इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ़ और सिर्फ विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करना है। और इन दोनों में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है एंड उसके साथ हमने ing का भी इस्तेमाल करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे हाउ वी मेक आ सेंटेंसेस, कि कैसे हम मुस्तकबिल जारी मुकम्मल के जुमले बना सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमला बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का यूज़ नज़र आएगा। अगर सब्जेक्ट में आई और वी हों तो हमें पता है इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल, हैव, बीन का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आई और वी में हमें विल और शैल का कहाँ इस्तेमाल करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और उसके साथ हमने फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, जैसे WORK वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड इसके साथ हमने ing का भी इजाफ़ा करना है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, दे, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें आ जाएं सब्जेक्ट में तो हमने इनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, बीन का इस्तेमाल करना है। और इसमें भी वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का यूज़ करना है, जैसे मैंने वर्किंग यूज़ किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका, जिसे हम सवालिया जुमला भी कहते हैं। आइए सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, दूसरे टेबल्स में हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है और नेक्स्ट में हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट में वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का इस्तेमाल करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब में वही चीज़ें जैसे विल और शैल आ जाए तो हमें पता है कि इनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट के अल्फाज यूज़ होते हैं, जैसे आई और वी, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, बीन का इस्तेमाल करना है और लास्ट में वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर हेल्पिंग वर्ब में वही विल आ जाए तो हमें पता है सब्जेक्ट इसके साथ कौन कौन से होंगे, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में हों तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, बीन का यूज़ करना है और लास्ट में वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्किंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमलों को बनाने का तरीका।
कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, दूसरे में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे एंड लास्ट टेबल में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का इस्तेमाल नज़र आएगा। अगर सब्जेक्ट में आई और वी हो तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ करना है और नॉट का हमने इसमें इजाफ़ा करना है विल और शैल के बाद एंड उसके साथ हमने हैव बीन का यूज़ करना है। नॉट का इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे वर्किंग और ing का भी इजाफ़ा करना है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में आ जाएं तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे हमने रिमेंबर में देखा था, सिर्फ़ और सिर्फ विल यूज़ होगा इन सब्जेक्ट के साथ और नॉट का इस्तेमाल करना है एंड हैव बीन का भी यूज़ करना है और उसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे वर्किंग का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका, यानी कि सवालिया प्लस मनफी जुमले आ जाएं तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, फिर सब्जेक्ट नज़र आएंगे और उसके साथ हम वर्ब का यूज़ देखेंगे और लास्ट में वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ देखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब में वही विल और शैल आ जाएं तो हमें पता है सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आई और वी होंगी और इसके साथ हमें पता है नॉट, हैव, बीन का यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैंने वर्किंग यूज़ की हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ़ और सिर्फ विल आ जाए तो हमें पता है इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में हों तो इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब नॉट, हैव, बीन का यूज़ करना है और वही लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक तो हमने सीख लिए सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। Thanks for watching and don't forget subscribe, like and share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.